सवाल नंबर 11 है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए दिया है, क्या दिया है? sin cos दिया है, sin cos प्लस cos sin प्लस cos sin ये मान दिया। ठीक है, हमें क्या निकालना कह रहा है? यदि tan a बराबर 1/√3 तो कह रहा है यदि tan a बराबर 1/√3 दिया है और यहाँ देखेंगे त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, हम यहाँ पर एक कोण बनाएंगे जिसको हम भी समकोण मानेंगे, ए बी समकोण मानेंगे। इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक, बी समकोण है, इसको हम ए मानेंगे, इसको हम सी मानेंगे। ठीक है, कह रहा है tan a बराबर 1/√3 तो सबको पता है कि tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अब थीटा कह रहा है यहाँ बनेगा तो लंब ये बनेगा, लंब कितना है? 1 है, आधार कितना बनेगा? √3। ठीक, हमको ये मान निकालना है, ए सी ये मान निकालना है। चलो, किससे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब कर्ण, एसी का स्क्वायर, उसको लिख देंगे एसी का स्क्वायर। लंब स्क्वायर मतलब एबी का स्क्वायर जो दिया है √3 का स्क्वायर। सॉरी लंब जो दिया है थीटा यहाँ बनेगा तो लंबे बनेगा बी से का स्क्वायर कितना दिया है? 1 का स्क्वायर। आधार ये बनेगा ए बी √3। ठीक, इसको करेंगे AC का स्क्वायर वैसा रहेगा, 1 का स्क्वायर सबको पता है 1 होता है, √3 का स्क्वायर पता है 3 होता है। तो AC का स्क्वायर बराबर 3 1 4। AC बराबर 1 घटता है तो वर्गमूल का चिन्ह लग जाता है। AC √4 स्क्वायर होता है 2, इसका होता है 2। अब AC जो निकला है हमारा कर ये आ गया 2, कितना आ गया? 2 आ गया। अब मान दिया है sin cos प्लस cos sin, तो हम इस पर मान रखते हैं। सब लोग देख लीजिए, सवाल दिया है पहला, ये है sin cos प्लस cos sin। ठीक, ये है। अब सबसे पहले हम इन सब का मान निकालते हैं। यहाँ से मान निकाल लो, साइन इसका मान निकालना है पहले, साइन हम यहाँ निकालते हैं मान, साइन मान करेंगे साइन। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। थीटा यहाँ बना है, ये कह रहा है थीटा साइन ए, थीटा ए बनेगा तो लंब ए होगा और कर्ण ए होगा। तो लंब कितना है? 1 है, कर्ण 2 है। उसके बाद cos, अब देखो cos c, अब cos c बोल रहा है थीटा यहाँ ना बन के अब थीटा c पर बनेगा क्योंकि कह रहा है c। ठीक, अब थीटा यहाँ बना तो लंब ये होगा a, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब देखो इस पर आधार, थीटा यहाँ बना है लंबे होगा, आधार होगा, कर्ण होगा। आधार कितना है? आधार 1 है और कर्ण 2। ठीक, उसके बाद साइन से को लेंगे, अब देखो थीटा कह रहा है ए बनाना है, थीटा हम पूरा ए पर बनाएंगे तो साइन थीटा होता है cos थीटा आधार बटे कर्ण। यहाँ देखेंगे थीटा यहाँ बनाए तो लंबे बनेगा, आधार √3
साइन सी, साइन सी को निकालते हैं। साइन सी मतलब साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अब देखो थीटा यहाँ ना बन के थीटा से बनेगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है साइन सी, तो लंब क्या बनेगा, लंब ये बनेगा, तो कर्ण वही रहेगा। अब कुछ नहीं करना है, ये मान उठाकर किसी पर रख देना। चलो साइन ए का मान 1/2 cos सी 1/2 cos ए √3/2 साइन सी √3/2। इसको हल कर लो, आगे बन गया इनका गुणा बनेगा। ठीक, ऊपर ऊपर गुणा होता है और नीचे नीचे गुणा होता है। 1 का गुणा 1 करेंगे 1, 2 का 2 करते हैं तो 2 नीचे में प्लस है तो बता देंगे। √3 कितना होता है, पूरा 3 होता है। 2 2 गुणा करते हैं 4। ठीक, अब देखते हैं हर समान रहता है, एक हर निकाल लेते हैं और ऊपर का ऐसे आपस में लिखकर जोड़ देते हैं। 3 4/4 4 4 भाग देते हैं, कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, पहला cos से थीटा याद रहेगा, तो लंबे होगा आधार होगा, आधार √3 बटे 2। ठीक है, उसके बाद cos से इसका मान cos सी। अब थीटा यहाँ ना बन के थीटा ये बनेगा cos सी, cos बराबर होता है आधार बटे आधार कितना है, थीटा यहाँ बनेगा लंबे बनेगा तो आधार होगा 1 और कर्ण वही रहेगा जो। ठीक, अब साइन है इसका मान, साइन है होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो थीटा यहाँ ना बन के अब थीटा के पर बनेगा तो लंबे होगा कर्ण वही। ठीक, अब निकालना है साइन, क्या निकालना है, साइन सी लंब बटे कर्ण होता है। अब थीटा यहाँ ना बन के अब थीटा से बनेगा तो लंबे बनेगा, आधारे बनेगा, बड़े बनेगा, आधारे बनेगा 1 कितना है √3 और कर्ण 2। अब ये समान पाकर इस तरह रखते हैं, चलो रख दो। cos से इस पर के cos से मान एक बार यहाँ 2 नंबर का उतार दें। ठीक है, cos से माइनस साइन ए साइन से, चलो निकालो cos से मान, यहाँ निकाले cos से मान √3/2 यहाँ कहिए गुणे cos से कहाँ गए हैं 1/2 साइन ए ये है 1/2 साइन ए है √3/2। ठीक, अब कर लो √3 गुणे √3 2 गुणे 2 4, 1 गुणे √3 2 गुणे 2 होता है 4। हर समान है, ऐसे बता लेंगे ऊपर आपस में ऐसे √3 माइनस √3 प्लस कट गया, आ गया 0/4। जब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं उसका मान हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ये हमारा दूसरा सवाल का